हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए द हाफ मून थीफ के पार्ट 61 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि जियांग को पता चल जाता है हाओ शुआन ने उससे कई बार झूठ बोला है, इसलिए वो हाओ शुआन को सज़ा देने का तय करता है। जब वो घर पर आते हैं, जियांग हाओ शुआन को लेकर उनके बेडरूम में चला जाता है। वहाँ पर हाओ शुआन को वो बेड से बांध देता है, उसके ऊपर आ जाता है और उसे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर देता है। इसके बाद वो उसके मुंह में सॉक्स ठूस कर वहाँ से उतर जाता है और तैयार होकर बाहर चला आता है। बाहर उसे जान और ईबो मिलते हैं। हे जियांग, तुम वापस भी आ गए। मेरे भाई के साथ तुम्हारी मुलाकात कैसी रही? ईबो ने पूछा। तो जियांग ने कहा, सब कुछ ठीक रहा। मैंने तुम्हारे भाई को बता दिया है कि वो तुम्हें ढूंढना बंद कर दे। बस मैंने जब उसे ये बताया कि तुम खुश हो, तो उसने तुम्हें लंदन में इनवाइट किया है शाहजहां के साथ। ईबो के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने पूछा, क्या तुमने उसे हाफ मून थीफ के बारे में बताया? तो शाहजहां ने कहा, वो तुम्हारा बड़ा भाई है ईबो, ऑफ कोर्स वो गेस कर सकता है, पर मेरे ख्याल से उसके लिए बस इतना ही काफ़ी है कि तुम खुश हो। और रहा सवाल मेरे सीक्रेट का, तो मुझे यकीन है वो इसे सीक्रेट ही रखेगा। जियांग ने भी हाँ में सिर हिलाया तो ईबो रिलैक्स हो गया। जियांग ने पूछा, मेरे ख्याल से अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है ना? हाँ बिल्कुल, अब से हम दोनों हमेशा के लिए साथ रहेंगे और कोई भी कभी तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। जहान ने ईबो के फोरहेड पर किस करते हुए कहा। ईबो ने कहा, पर यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं होगा। जहान ने कहा, यही बात मैंने भी सोची, इसलिए तो मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। हम किसी और जगह जाकर सेटल होंगे। सेटल होना है, लेकिन कहाँ पर? जियांग ने पूछा। तो शाहजहां ने कहा, हाओ शुआन ने तुम्हें बताया नहीं? मैं सोच रहा हूँ हम साउथ कोरिया शिफ्ट हो जाए। वहाँ पर मेरा एक घर है। कुछ दिनों में वहाँ पर मेरा एग्जीबिशन होने वाला है, तो मैं सोच रहा हूँ उससे पहले हम सभी वहीं पर शिफ्ट हो जाते हैं। पर वैसे हाओ शुआन है कहाँ पर? उसके सवाल को इग्नोर करते हुए जियांग ने कहा, साउथ कोरिया जा रहे हैं? शाहजहां ने कहा, हाँ बिल्कुल, अगर तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। वैसे मेरा ईबो के लिए जो गिफ्ट है वो भी साउथ कोरिया में ही है। मेरा गिफ्ट? ईबो ने उत्साह से कहा। क्या है वो? जहान ने कहा, वो तो सरप्राइज़ है। जब तक तुम खुद से नहीं देखोगे तुम्हें पता नहीं चलेगा। तुम्हारा क्या ऑफिसर, क्या तुम भी हमारे साथ चलना चाहते हो? शाहजहां ने पूछा। जियांग ने कहा, हाँ मुझे बस अपना रेजिग्नेशन लेटर देना है, उसके बाद यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं है। रेजिग्नेशन? ईबो ने परेशान होते हुए पूछा। तो जियांग ने कहा, हाँ काम से निकालने से तो यही बेहतर है, और मुझे पता है मैं कोई ना कोई अच्छा सा काम ढूंढ ही लूँगा। और हाँ, हाओ शुआन भी ढूंढ लेगा। पर वो इडियट है कहाँ पर? शाहजहां ने पूछा। जियांग ने कहा, वो थक गया है और सो रहा है। तो जहान ने जियांग को चिढ़ाते हुए कहा, जिस जल्दबाजी में तुम दोनों ऊपर गए थे, मुझे तो ऐसा लगा था अभी तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा बिजी होंगे। काश कि ईबो भी तुम्हारी तरह एक्टिव होता। ईबो की मुँह से कुड़ी। उसने कहा, इस बारे में सोचना भी मत। तब जहान ने टिमटिमाती हुई आंखों से पूछा, पर हम एक ही बेड में सो रहे हैं, है ना? ईबो ने रूखा सा जवाब दिया, अगर तुम अपने हाथों को कंट्रोल में रखो तो। जहान ने तुरंत अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। ईबो ने जियांग से पूछा, क्या अभी वो अपना रेजिग्नेशन लेटर देने के लिए जा रहा है? तो जियांग ने हाँ कहा और ईबो को अपने करीब आने के लिए कहा। जब ईबो उसके पास गया तो जियांग ने उसके कान में कहा, शाहजहां को ऊपर मत जाने देना, मैं हाओ शुआन को सज़ा दे रहा हूँ। ईबो ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी जानगा के साथ यही कर रहा हूँ। जब जियांग अपने ऑफिस पहुँचा तब वो सबसे पहले अपने चीफ से मिलने गया। जब उसने अपना इस्तीफ़ा चीफ के सामने रखा, चीफ ने कहा कि उसे इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जेम्स वांग ने पुलिस को अंधेरे में रखा। इस वजह से पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर पाई। इसमें सोंग जियांग की कोई गलती नहीं है। पर जियांग ने कहा कि वो खुद से अपना इस्तीफ़ा देना चाहता है, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ किसी और कंट्री में मूव होना चाहता है। उसकी बात सुनकर पहले तो चीफ चौंक गए, बाद में उसे सपोर्ट करते हुए बोले, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो जियांग ने कहा, साउथ कोरिया। हमने अभी डेट प्लान नहीं की है, लेकिन हम जल्द ही चले जाएंगे। तब चीफ ने कहा कि जियांग उनके बेस्ट ऑफिसर्स में से एक है, इसलिए अगर वो कोरिया में जाकर जॉब करना चाहता है तो वो खुद उसके लिए रिकमेंडेशन भेजेंगे।
साथ ही उन्होंने जियांग को यह सज़ा भी दी कि वो अपने इस्तीफे की बात खुद अपने कलीग्स को बताए। तब जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे कलीग्स भी मेरा फैसला नहीं बदल सकते। तो चीफ ने एम्बेरस होते हुए कहा, वो तो है, वैसे मेरे पास एक और रास्ता है। मैं अपनी वाइफ को यहाँ लाकर तुम्हें कन्विंस करने के लिए कह सकता हूँ, लेकिन ये ना सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि मेरे और तुम्हारे कलीग्स के लिए भी एक सज़ा होगी। अब जियांग मुस्कुराकर अपने कलीग्स के पास गया जो आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। उनमें से एक कलीग ने एक जोक सुनाया था। जियांग ने उस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। तो उस कलीग ने कहा, क्या हुआ, तुम्हें जोक अच्छा नहीं लगा? तो जियांग ने सीरियस फेस के साथ कहा, अच्छा वो जोक था। इस पर सभी लोग हंसने लगे। अब वो अपने कलीग से अलविदा लेकर वापस घर लौटा। शाम के 6 बज चुके थे। ईबो ने डिनर रेडी किया था। खाना खाने के बाद हाओ शान के लिए खाना लेकर जियांग अपने बेडरूम में पहुंचा। हाओ शान लगभग आधी बेहोशी की हालत में अभी भी वैसे ही बेड पर बंधा हुआ था। ईबो ने अपनी जिम्मेदारी बहुत खूब निभाई थी। अभी तक कोई भी हाओ शान को देखने के लिए नहीं आया था। तिरछी नज़रों से हाओ शान ने बड़ी मुश्किल से जियांग की तरफ देखा। जियांग खाना टेबल पर रखकर शावर लेने के लिए गया। लगभग 40 मिनट तक शावर लेने के बाद वो वापस हाओ शान के पास आ गया। पता नहीं क्यों, लेकिन हाओ शान को इस हालत में देखकर जियांग कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रहा था। खाना खाने के लिए जियांग ने हाओ शान के हाथ खोले, लेकिन खाने की जगह हाओ शान जियांग पर ही झपट पड़ा। इधर ईबो और जान भी एक ही बेड पर थे। जैसा कि ईबो ने जान को वार्न किया था, जान ने अपने आप को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ था। ईबो खुद ही ये सोच रहा था कि ये सिर्फ जान के लिए नहीं, उसके लिए भी एक सज़ा है। वो दिल ही दिल में चाहता था कि जान किसी तरह से इस सज़ा में कोई लूप होल ढूंढे, जो कि जान ने ढूंढा भी। उसने प्यारी सी आवाज़ में ईबो से पूछा, ईबो, कम से कम मुझे तुम्हारे पास तो सोने दो। ईबो तुरंत जान की बाहों में आ गया। उसने जान के हाथों पर अपना सर रखते हुए पूछा, जानका, तुमने बोला था कि हम साउथ कोरिया जा रहे हैं, लेकिन हम जाएंगे कैसे? जान ने कहा, मैंने एक प्राइवेट जेट रेंट पे लिया है, हम उसी से जाएंगे। वहाँ पर ऑफिसर वांग हमारी मदद करेंगे। ईबो ने आश्चर्य से पूछा, ऑफिसर वांग, वो कितने सारे जॉब करते हैं? तो जान ने कहा, जहाँ पर भी मुझे उसकी ज़रूरत होती है वो वहाँ पर पहुँच जाता है। अगले हफ्ते उसकी ड्यूटी एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी गार्ड की है, जहाँ पर वो हमें सेफली हमारे जेट तक पहुँचाएगा। क्या हमारे पास बस कुछ ही दिनों का वक्त है? ईबो ने पूछा। जान ने पूछा, क्या बात है, क्या तुम नहीं जाना चाहते? तो ईबो ने कहा, नहीं, बस मुझे डर लग रहा है, अगर हम बाहर निकले तो कहीं पकड़े न जाए। जान ने ईबो से कहा कि उसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तभी उन दोनों ने ऊपर से बहुत ज़ोर से आवाज़ें सुनी। जान की बॉडी टेंस्ड हो गई। तो ईबो ने हंसते हुए कहा, लगता है वो दोनों कुछ ज़्यादा ही बिजी है। जान ने कहा, तुम बहुत ही क्रूअल हो। तो ईबो ने कहा, लेकिन तुम तब भी मुझसे प्यार करते हो। जान ने ईबो के नोज़ पर किस किया और कहा, ईबो, तुम्हारा रूल है कि क्या? ईबो ने पूछा। तो जान ने कहा, तुम्हारा रूल है कि 3 महीने के लिए सेक्स नहीं, लेकिन क्या किसिंग और टचिंग अलाउड है? ईबो की धड़कनें फिर से तेज़ हो गई, क्योंकि जान ने एक और लूप होल पकड़ा था। ईबो ने स्माइल करते हुए हाँ में सिर हिलाया। जान ने मौन करते हुए कहा, गॉड ईबो, तुम तो सच में बहुत क्रूएल हो। अब जान उसके ऊपर आ गया और ईबो के लिप्स को कैप्चर करते हुए उसने अपनी बॉडी ईबो पे रब करना शुरू किया। ईबो के रूल को कायम रखते हुए भी जान और ईबो काफ़ी सारी मस्ती कर सकते थे। 2 मई 2020 शनिवार, हाईक्वान जोई और यॉन को लेकर एयरपोर्ट के लिए निकला, पर उसके सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उसका पासपोर्ट अभी भी यांगजी के घर पर था। जब टैक्सी यांगजी के घर के सामने रुकी, जोई ने हाईक्वान से कहा कि वो उसे 30 मिनट का वक्त दे रही है पासपोर्ट लेकर आने के लिए, वरना वो खुद उसे बाहर खींच कर लाएगी। हाईक्वान ने चकल करते हुए कहा, पूरे 30 मिनट? तो जोई ने कहा, वैसे तो मैं 5 मिनट ही देने वाली थी, लेकिन ये काफ़ी रूड लगता और मैं जानती हूँ वो औरत किस तरह की है। हाईक्वान जब दरवाजे पर पहुँचा, उसी मेड ने दरवाज़ा खोला जो ईबो पर क्रश रखती थी। उस मेड ने कहा, मुझे तो लगा था कि आप कभी वापस ही नहीं आओगे। तो हाईक्वान ने कहा, मेरा कुछ सामान छूट गया है, पर घर इतना शांत लग रहा है, क्या घर में कोई नहीं है?
तो उस मेड ने आंखें रोल करते हुए कहा, मैम और आपकी सासू माँ है। कल जब वकील डिवोर्स के पेपर्स लेकर आया, फिर से एक बार उन्होंने बखेड़ा खड़ा कर दिया। मैं तो शॉक में ही चली गई थी जब मुझे पता चला कि मैम प्रेग्नेंट है। जिस तरह से आप उनसे भागते रहते थे, मुझे तो लगा ही नहीं था कि कभी वो प्रेग्नेंट भी हो पाएगी। पर इधर मैडम प्रेग्नेंट भी हो गई और अभी से अपने बच्चों के कपड़े भी सिलेक्ट कर रही है। अपने हाथ में रहो, हाईकवान ने कहा। तो उस मेड ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए मिस्टर वांग, पर आप यहाँ पर कितनी देर तक रुकने वाले हैं? तो हाईकवान ने कहा, कुछ नहीं, मैं अपना सामान लेके तुरंत निकलूँगा। हाईकवान! तभी यांगजी की चिल्लाने की आवाज़ आई। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, वांग शान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।